मैं प्रवक्ता अजीत कुमार सिंह राम भजन पीजी कॉलेज थलईपुर मऊ इस यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का सुबह के पावन बेला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। DLED पूर्व BTC प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर को आज हम गणित पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब गणित शिक्षा अध्याय 3 चैप्टर लिया गया है। इसके पहले भी इसी पे चर्चा हुई। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण यूनिट 2, इसके पहले भी इसी पे चर्चा हुई है। तो इसके पहले हमने दशमलव का जोड़ आप लोग को बताया था, हम घटाना बता रहे थे, वीडियो कट गया। 1 माइनस 0.99 ऐसे करके था। इसमें घटाना जैसे 1 है, कोई किसी में छोटा छोटा सवाल ले रहा हूँ, 1 इसको लिखा जाएगा 0.00 करके ऐसे करके, ठीक है। चाहे जितना चाहता 0 लिख सकते हैं, 1 पॉइंट लगाकर, तो 0.9 इसके नीचे लिखा जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें घटा दीजिए, देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से उधार लेगा, इससे लेगा, इसे कैसे कम में, इसके पास नहीं है, इससे जाएगा, इससे लेगा, ऐसे करेगा। यहाँ पर 10 यहाँ क्या बचा, 9 में से 0, यहाँ 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.001 इस तरह। तो ये घटाना हुआ। इसके बाद गुणा देख लीजिए, मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ। 0.1 है, जैसे 0.1 है, उसमें गुणा करना है 0.1 का, फिर गुणा करना है 0.1 का, ठीक। तो इसे 3 संख्याओं का गुणा करना, तो इसका वैल्यू क्या रखा जाएगा, विचार कीजिए। देखिए इसको, इसका तरीका है, देखिए 0.1 में करेंगे तो दाहिने साइड से जितनी संख्या होती है उतना जोड़ लिया जाता है। 0.1 0.1 गुणा करेंगे तो 1 कम 1 ही होगा, तो 0.01 इस तरह। फिर 0.1 कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए 1 कम 1 और 0, लेकिन यहाँ पर 3 अंक कटेगा। क्या कटेगा, क्योंकि देखिए 2 अंक इधर है दशमलव का, 1 इधर है, तो यहाँ पर इस तरह से इतना होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 0.001। ऐसे ऐसे हल करेंगे, ये नहीं कि जो है 1 लगाकर ऐसे करके 1 दशमलव का 0 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से मतलब नहीं करेंगे, पहले इसके संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब इस तरह से आपका जो हो गया गुणा हो गया, ये घटाना हो गया। बहुत छोटा छोटा बता रही थी, बड़ा बड़ा भी आप आसानी से कर लीजिए। एक और गुणा में बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 0.25, ठीक है, 0.25। चलिए देखिए, तो इसका गुणा करेंगे। देखिए 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 5 10 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हुआ 5। देखिए 2 5 1 6। अब दशमलव की देखिए दाहिने साइड 2 अंक है, 2 इधर भी है, विचार। तो अब यहाँ संख्या आपको 3 ही है, तो आप 4 अंक काटेंगे। क्या 4 अंक पर गुणा जो है 4 अंक काटेंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा। देखिए इस तरह, ये आपका आंसर। अब इसका वैल्यू अगर इस तरह से लिख देंगे आप 6 2 5, ठीक ना, और 0 यहाँ कर देंगे, कहने मतलब 6 2 5 0 इधर कर देंगे, ऐसे करके, तो गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं, ये ठीक ना, गलत है। ये गुणा हो गया। चलिए अब भाग देख लीजिए दशमलव का, ये तो सब बता चुके हैं, बहुत पहले का भी, फिर भी बता दें। जैसे मान लीजिए 1 है, कोई भी संख्या अंश जब भी मतलब छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो दशमलव की उत्पत्ति हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे 1 है, 1 में 100 का भाग देंगे, किसी भी अंश में, मतलब हर का भाग वो बड़ा है, जो हर भी अंक कर रहा है, तो दशमलव की उत्पत्ति हो जाएगी। 1/100, तो 1 क्या है, छोटा है 100 से, तो 1 में 100 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 नहीं भागेगा, 10 रहेगा, 0 नहीं जाएगा। फिर 1 0 यहाँ क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 1 0 वहाँ जाएगा, कहने मतलब। तो अब 100 1 अपने 100 1 बार 4, इस तरह से
कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना 10.0, इस तरह से भाग का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा। तो छोटा छोटा बता रहा हूँ, बड़ा भी इसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। अब इसको इस रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब इस रूप में, तो इस तरह से 10.01 करके देखिए 0.1 गुणे 100/100 करके, ठीक है। तो देखिए ये इसका वैल्यू इससे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा बटे 100। फिर ये स्थिति आ गई कि नहीं आ गई, देखिए इस तरह 100/100 से गुणा कर देंगे इस संख्या में, तो फिर ये 1/100 हो जाएगा, फिर तुरंत स्थिति में आ गई। तो ये हो गया आपका भाग। अब जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से सवाल बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस तरह से मान लीजिए सवाल दिया हो 2 बटे में, जैसे 2 है प्लस 7 बटे में, प्लस इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में, और 9 बटे में 100, फिर 3 बटे में जैसे 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर करना, ठीक। ये लिखने के समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखना चाहिए हमेशा, ऊपर लिखने से संख्या ऊपर से और राग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की। फिर क्या क्या को सरल कीजिए, क्या कीजिए, को सरल कीजिए, मतलब जोड़िए। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। इस तरह की संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 तरीका है इसका, या तो दसवां बदल दीजिए, या तो भिन्न को डायरेक्ट ऐसे भी नहीं कर दीजिए, दोनों तरीका है। दसवां करेंगे तो और आसान हो जाएगा, देखिए उस तरह से भी कर लीजिए। जैसे 2, इसको क्या लिखेंगे 10.7, इसको क्या लिखेंगे 10.09, इसको क्या लिखेंगे 10.003, समझ में देखिए। एक है, 1 0 है, मैंने बहुत पहले बताया था, 1 0 है, ठीक ना, 1 0 है तो 1.20 है, तो दो संख्या खाएगी, 3 0 है तो यहाँ पर 3 संख्या खाएगी, दशमलव आएगा, देखिए 1 0 है तो एक संख्या खा लग रहा है 0, यहाँ देखिए 3 0 है, 3 0 है तो यहाँ पर सॉरी 2 0 है, तो देखिए इस तरह से काट रहे हैं, यहाँ देखिए 3 0 है, आपने देख लिया इस तरह से। अब इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको, अब इसमें 3 है, जैसे मतलब दशमलव का 3 संख्या दिखाई देगी, तो सबको 3 कर दीजिए, जोड़ने में सुविधा हो जाएगी। 2.00 लिखा जा सकता है इसको, और 10.7 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 0 0 ऐसे कर दीजिए। इसको भी क्या करेंगे 10.090 कर दीजिए, ठीक। इसको क्या करेंगे, देखिए 10.00, ठीक। अब जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से जोड़ लेंगे, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए 3 इकाई यहाँ पर है, इधर साइड में इकाई के स्थान पर दिखाई दे रहा है, वैसे है तो ये नियमानुसार हजरावां स्थान पर होता है इस तरह से दशमलव का। तो इसको यहाँ से देखिए, जैसे है कहने का मतलब ये 10.1 है, तो 1 बटे क्या लिखा जाएगा, देखिए 10, ये कितने स्थान पर हो गया, 10वां स्थान पर हो गया, समझ में 10.01 कितने 100वां स्थान पर हो गया। एक इस तरह से कहने मतलब मेरा ये था 10.01 है तो 1 बटे 1000वां स्थान पर है, इस तरह से होता है, जो संख्या होती है कौन किस स्थान पर है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़िए, देखिए 3 3 3 हुआ, यहाँ पर देखिए 9, और यहाँ पर 7 2.0 आया कि नहीं आया, ये जोड़ दिया आपने। अब भिन्न के रूप में भी जोड़ना निकालना चाहते तो भिन्न पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न पर जोड़ना चाहते भिन्न भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से आसान हो जाता है, ठीक ना, बहुत आसान है। दशमलव बदल के आसानी से आप जोड़ देंगे, 2.793। अब दूसरे तरीके का बता रहे हैं, देखिए जोड़ 6542, इस तरह का परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, 63 और 57, तो यहाँ पर चक्र बना हुआ है, मतलब खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पर भी एक चक्र है, यहाँ पर भी एक चक्र है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक चक्र है, खाली स्थान है, इसका वैल्यू कितना है 5 है, इसका वैल्यू 5 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी
5 ही दिया है और यहाँ पर 2 0। ठीक, तो अब आपको इस तरह का जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा भाग ज्यादा, इसमें सवाल आ रहा है इस तरह का बीटीसी में आप लोग आता है। तो यहाँ पर विचार करना है कि यहाँ पर कौन संख्या, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर, तो इसमें दिमाग का थोड़ा सही करना पड़ेगा आपको। तो अब जड़ जोड़िए इसको, चलिए 2 और 7 जोड़ने पर क्या होगा 9, यहाँ संख्या 5 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जिससे कि 5 आ जाएगा। देखिए 2 7 9, 9 में यदि यहाँ पर 6 हम लिखते हैं, देखिए 6, तो 7 2 9 6 15 आ गया। 15 को क्या हुआ 5, यहाँ चला गया 5, हासिल 1 बचा, 1 इसमें जुट गया, 4 1 5 5 3 8 8। अब यहाँ क्या जोड़ा जाए कि संख्या 5 आ जाए, तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, यहाँ पर 7, क्या जोड़ी जाएगी 7 जोड़ लीजिए। देखिए 4 3 7 7 7 14, 1 हासिल उसका हो जाएगा 15 5, फिर 15 को क्या हो जाएगा 5 हासिल, फिर 1 इसमें जुटेगा 5 1 6 6 6 12, और 12 इसमें कौन सी संख्या जुटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 12 में यहाँ 3 देखिए जोड़ा जाएगा, 3 यदि जोड़ा जाएगा 3, तो 12 3 15 होगा कि नहीं होगा। देखिए 12 3 15 है, 3 संख्या 3 जोड़ेंगे, फिर बचा 1 1 6 1 7 7 5 12, और 12 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 20 हो जाए। तो यहाँ अगर 8 जोड़ दिया जाए तो देखिए बहुत आसान है, 8 से 14 5 19 से 20 का हासिल 20 हुआ कि नहीं। कहने का मतलब ये है इस तरह से। ये आपका क्या होगा जोड़। इसी तरह घटाना भी है, मतलब इस तरह का जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, कहीं संख्या गायब रहेगी ऊपर नीचे दाएं बाएं चक्र का निशान बना रहेगा। जैसे मान लीजिए घटाना ही दे दी, जैसे घटाना है, यहाँ पर ये चक्र का निशान बनाइए, और ये 5, ठीक ना, और ये 6 है 1 है, यहाँ पर चक्र का निशान बनाइए, ठीक। अब आपको घटाना है, कैसे घटाएंगे, यहाँ पर घटाने से पहले संख्या लिखी जाएगी, कैसे घटाएंगे देखो, इसमें कौन सी संख्या रखी जाएगी जो यहाँ पर 5 आएगा, 0 लिखना, 0 रखा जाएगा तभी थोड़ा 5 आएगा, 5 में 0 और 5। अब यहाँ कौन सी संख्या रखी जाएगी, या 1 आ जाए, विचार की तो संख्या क्या रखी जाएगी 2, 2 रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, संख्या क्या रखी जाएगी 2, 2 में से क्या आ जाएगा 1 घटा, क्या हुआ 1, और 8 में 6 215, बहुत आसान है। इसी तरह का जोड़ घटाना गुणा भाग आपका रहेगा, ठीक है, और तो दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह का गुणा और भाग रहेगा, संख्या बीच में क्या रहेगी गायब रहेगा इधर उधर, तो उसको थोड़ा सा दिमाग का कसरत करना पड़ेगा, और सोचने के बाद हल हो जाएगा। गणित में अभ्यास की जरूरत है। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, इसी तरफ हल कर लेंगे। अब भाग में एक चीज आपको जाने के सूत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसका हमेशा जरूरत पड़ेगा। भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक, शेषफल, ठीक ना, भाजक भागफल शेषफल बराबर भाज्य। कभी भी भाग लगा मतलब लगाएंगे, चाहे दसवीं विभाग हो और चाहे सादा भाग हो, चाहे जैसा भी कोई भी भाग हो, कड़ी का भाग हो, मतलब किसी भी संख्या को भिन्नता हो, किसी भी संख्याओं का भाग दे रहे हैं, तो इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं जैसे मान लीजिए इस तरह है, मान लीजिए कोई संख्या इसके अंदर है, ठीक ना, देखिए इसके अंदर कोई संख्या है, यहाँ पर इसको यहाँ पर कोई संख्या आएगी और यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर भी कुछ शेष बचेगा नहीं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि यह संख्या इससे गुणा जब करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, इसको कहेंगे देखिए भाजक, इसको क्या कहेंगे भागफल, इसको क्या कहेंगे भाज्य, इसको शेषफल, ठीक है, शेषफल। मेरे कहने का मतलब कि इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, ठीक ना, और इसको इसमें गुणा कर और इसको जोड़ दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। अब जो भी हो, शून्य शेषफल 0 भी आ सकता है, कोई जो नहीं कि मतलब शेषफल कुछ बचे ही, 0 भी हो सकता है।
तो जो ये प्रक्रिया करने का मतलब भागफल और भाजक को गुणा कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, वह टोटल जो है इसके बराबर आता है। यह प्रक्रिया के बाद देखिए सूत्र, इसमें इस तरह का सवाल जैसे दो तो आपको दे देगा, इस संख्या का वैल्यू दे देगा, कभी इस संख्या का वैल्यू दे देगा, समझ रहे ना, कभी इस संख्या का वैल्यू दे देगा, कभी इसका दे देगा, मतलब 3 देगा, एक संख्या क्या है गायब रहेगी। तो इसमें जब आप डालेंगे तीनों संख्याओं को तो एक ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह प्रक्रिया से आप जैसे भाग लगा रहे हैं चाहे कभी भी, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे, शेष पर जोड़ देंगे। अगर ये भाज्य मतलब इसके बराबर आ रहा है, कहने मतलब इसका आपने इसमें गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया और इस संख्या के बराबर आ रहा है, तब तो समझिए कि सवाल सही है, और नहीं तो नहीं हो रहा तो गलत है। फिर से उसका अभ्यास कीजिए, कहने मतलब ये भाग का है, मतलब ये अभ्यास जो से भाग में थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, तो अभ्यास करना चाहिए। और जो इस समय परीक्षाओं में इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत काफ़ी इसका मतलब क्यों हो रहा है। देखिए इस समय 2.3 यहाँ बार कोड लगा है, बार मतलब लगा है, कहने मतलब 0.23। अब 0.23 का मतलब समझिए, 0.23 का मतलब यह कि यह संख्या 23 पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि जैसे